डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला की बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन पर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क, जीनोटाइप्स एंड इट्स टाइप्स, और ये कितने किस्म के होंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और इसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 10th क्लास ने आज मुझे बोला कि सर जो है ना आप इसका लेक्चर डालें, तो आपसे जाते जाते लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इतनी मेहनत करते हैं ताकि जो है ना आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखेंगे हम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स है। अगर हम बात करें डीएनए डबल हेलिक्स है, इसी के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, मौजूद है यहाँ पे। तो अगर हम इसको खोलें तो लाइक का जिप की तरह ये इस तरह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर हम फिर इसकी देखें तो कहते हैं कि हाउ डज इट सिंथेसाइज, किस तरह होगा। अगर हम फर्ज करते हैं इसके दो टेम्पलेट हैं, ये बीच में से अलहदा हो गए, ये बीच में से बिल्कुल इस तरह ये अलहदा हो गए, खुलने के बाद ये अलहदा हो गए। ये देखिए ये अलहदा टेम्पलेट नंबर 1 इसको कह लेते हैं, इसको हम टेम्पलेट नंबर 2 कह लेते हैं। ये अगर अलहदा हो गया तो अब यहाँ पे देखेंगे इस सीक्वेंस, अगर इस साइड पे एडेनिन मौजूद है, उस साइड पे थायामीन मौजूद है, इस साइड पे गुआनिन मौजूद है और उस साइड पे साइटोसिन अगर प्रेजेंट है, मौजूद है, तो क्या होगा, ये साइड अलहदा हो जाएगी इस साइड पे, यानी कि उससे अलग हो जाएगी। अब ये जो है ना एडेनिन और जो है ना पेयर अपने लिए जो अलहदा से टेम्पलेट सिंथेसाइज करेगी, बनाएगी, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे उसके लिए थायामीन होगी। यहाँ पे जो गुआनिन थी वो अपने लिए क्या बनाएगी, साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेस भी पेयर बन जाएंगे और जो टेम्पलेट अलग होता है ये भी बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल सादा अल्फाजों में। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से, ये हमारे पास ओल्ड स्टैंड है, ये हमारे पास न्यू स्टैंड है। नाइट्रोजनस बेसिस बीच में क्या आ गई है, वजूद में आ गई है, दोबारा से बन गई है। ये देखें एक जो अब डीएनए अनकॉइल हुआ है तो खुलने के बाद, जिप की तरह खुलने के बाद, अनकॉइल होने के बाद, तो एक स्टैंड से एक नया स्टैंड बना है और एक ओल्ड है। फिर यहाँ पे भी एक नया है और एक ओल्ड है, यानी कि न्यू एंड ओल्ड बोथ ज्वाइन टुगेदर, दे आपस में मिले, दे फॉर्म द वंस अगेन, दोबारा से उन्होंने क्या बना लिया, वैसे डीएनए उन्होंने बना लिया। फिर देखेंगे ये लाइक जिप की तरह ओल्ड एंड न्यू, ये हमारे पास ओल्ड है, ये हमारे पास न्यू है, ये भी हमारे पास ओल्ड है, ये भी न्यू है। बीच में इसके क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि पेयरिंग मौजूद होती है, एडेनिन का थायामीन के साथ पेयर होता है, गुआनिन का साइटोसिन के साथ पेयर होता है। एडेनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो लाइक जिप की तरह ओपन हो जाएगा। अगर हम देखें ये हमारे पास ये जो है ना स्टैंड था, ये दोबारा से कॉइल कर जाएगा, अगेन कॉइल, दोबारा से कॉइल जैसे करेगा तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखें हमारे पास ये न्यू स्टैंड है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, और जो रेड कलर में आपके पास आपको नजर आ रहा है उसे ओल्ड स्टैंड बोलेंगे। बीच में देखें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस दोबारा से वो फॉर्म हो गई है, बन गई है, और अगेन फॉर्मेशन ऑफ द डबल हेलिक्स, और दोबारा से डबल हेलिक्स इसने क्या कर लिया, बना लिया। जब ये दोबारा रेप्लिकेट करना चाहेगा तो फिर से दोबारा अनकॉइल हो जाएगा, खुल जाएगा लाइक जिप की तरह, और दोबारा से वो स्टैंड अलहदा हो जाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस अलहदा हो जाएंगी, फॉर्मेशन हो जाएगी न्यू स्टैंड की, और नया डीएनए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस अमल को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डबल हेलिक्स ओपन, डिवाइड इनटू 2 टेम्पलेट्स, तकसीम हो जाएगा, 2 टेम्पलेट्स 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जिसके पास जो चीज नहीं होगी वो उसे सिंथेसाइज कर लेगा, उसे बना लेगा। जैसे कि एडेनिन अगर उसके पास नहीं है तो वो थायामीन उसके पास है तो एडेनिन नहीं है, एडेनिन सिंथेसाइज कर लेगा। गुआनिन उसके पास मौजूद है तो साइटोसिन नहीं है तो साइटोसिन सिंथेसाइज कर लेगा। तो अगर उसके पास साइटोसिन है और गुआनिन नहीं है तो गुआनिन को सिंथेसाइज कर लेगा। और थायामीन टी है तो वो जो है ना, अगर सॉरी ये क्या कहते हैं, थायामीन और एडेनिन अगर उसके पास मौजूद है तो थायामीन को सिंथेसाइज कर लेगा। ये हमारे पास हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, किस तरह वो काम करते हैं। डीएनए होता क्या है, डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है। थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर हम क्या है, हमारे पास ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमैटन, ये जो क्रोमैटन है इसके फ्लैपेड जो पार्ट्स हैं इन्हें क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से और डीएनए से। यहाँ देखेंगे ये जिस जगह अटैच है दोनों, इसको बोलेंगे हम सेंट्रोमियर। और द पॉइंट वेयर द पॉइंट जीन्स आर लोकेटेड, जिनको हम ट्रेड्स बोलते हैं, जिस जगह वो मौजूद है हम उन्हें बोलेंगे जीन्स, और उनको जीन्स बोलेंगे। जिस जगह मौजूद होंगे उसे बोलेंगे लोकस।
ठीक हो गया। यहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन का यहाँ पे डीएनए, व्हाट इज द डीएनए? डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ से अगर हम इसको नोट करने की कोशिश करें, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल है, विरासती मटेरियल है, जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों के अंदर मुंतकिल करता है। जैसे आई कलर हो गया, जो है ना आपके लिप्स हो गए, एयर हो गए, यानी कि इंटेलिजेंस हो गई, और आपकी जो है ना यानी जहानत, और जो भी आपके अंदर जो खुसूसियात माँ बाप से मिलती जुलती होती हैं। ये नहीं है कि ओरिजिनली आपके माँ बाप से मिलती जुलती हो, आपके दादा दादी, नाना नानी यानी कि ग्रैंडफादर और सिस्टर ब्रदर, और उसके अलावा जो है ना आपके अंकल यानी कि मामू चचा और आंटी, जैसे कि आपकी जो है ना खाला फूफो, इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डीएनए, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डेफिनेशन आ रही है उसकी, ये गिव द इंस्ट्रक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन, ये वो इंफॉर्मेशन देता है कि जिससे खास किस्म की प्रोटीन तैयार की जाएगी। द प्रोटीन, अब हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है, बट एवरी पार्ट इज स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन, हर पार्ट अलहदा है अपने काम के लिहाज से, स्पेसिफिक है, बट दे डू फंक्शन, ये काम जो सर अंजाम देंगे, बट दे हैव डू डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दे रहे हैं। दे आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन, और ये तमाम जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डीएनए को अगर हम देख लें, अगर इसको हम एक छोटी सी जो है ना स्केच की शक्ल में अगर इसको नोट बयान करने की कोशिश करें, तो डीएनए, व्हाट इज द डीएनए? डीएनए स्पेसिफिक प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन यानी एंजाइम, एंजाइम को कंट्रोल करने में, व्हाट आर एंजाइम? चैप्टर नंबर 6 में 9th क्लास में आपने बात पढ़ी, एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और जब एंजाइम ये डीएनए प्रोटीन तैयार करेगा, वो एंजाइम होंगे, दे हैव रिक्वायर्ड बायोकेमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो जिंदा जानदार में हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, स्पेसिफिक प्रोटीन है, उसके बाद क्या कहते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि एंजाइम की मौजूदगी में ये भी प्रोटीन होगा। यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेड, अब जीन क्या होती है? जीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, खसूसियात को ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये भी क्या है? प्रोटीन है। और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या रखते हैं अपने पास? जेनेटिक मटेरियल रखता है। अगर हम इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा एक दफा देखें, तो डीएनए वो मटेरियल है जिसके पास वो तमाम इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी भी जानदार के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। एनी डिफेक्ट ऑन जीन्स, जीन्स में यानी कि डीएनए और जीन्स के ऊपर किसी कोई भी डिफेक्ट आ जाए, एबनॉर्मलिटीज पैदा होने लग जाएंगी। यहाँ पे हम देखेंगे हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, अब ये इसका प्रोसीजर बता रहा है, तरीका बता रहा है कि किस तरह जो है ना प्रोटीन को तैयार किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, बेटे ट्रांसक्रिप्शन में कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। अब डीएनए से खास किस्म के जो है ना न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करा के फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए टू डीएनए, यानी कि एमआरएनए का डीएनए की मदद से बनना, इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन का। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, खास किस्म की न्यूक्लियोटाइड की कॉपी तैयार की जाती है, एंड एमआरएनए फ्रॉम बाय डीएनए, एमआरएनए से, डीएनए से किसकी? एमआरएनए की, यानी कि खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको स्पेसिफिक क्या किया जाएगा? रीड किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा उसको एमआरएनए में। व्हाट इज द एमआरएनए? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। तो आगे कहते हैं कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होगी? अब यहाँ पे एमआरएनए से, एमआरएनए मैसेज देगा राइबोसोम को, स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, खास किस्म की फॉर्मेशन, इसको मैसेज देगा राइबोसोम को। क्या कहता है? ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की मदद से, क्योंकि ये जो है मैसेज कन्वे करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको? ये इसको मैसेज भेजेगा जी, ये हमारे पास जो है ना ये राइबोसोम को मैसेज भेजेगा, यहाँ पे इसको कन्वे करेगा। और हमें पता है 9th क्लास में आपने बात पढ़ी, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तैयारी का जो मरकज है वो राइबोसोम है। तो यहाँ पे हम जरा इस पे गौर करेंगे। ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय एमआरएनए, एमआरएनए के जरिए फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बात है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फर्क बयान करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे डीएनए के बारे में भी, और जो है ना बात करेगा क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये, बार बार रिपीटेड एमसीक्यू है। और उसके बाद एमसीक्यू के बाद हम चलेंगे यहाँ पे जीन्स के बारे में। व्हाट इज जीन? और जीन्स क्या है?
व्हाट आर जीन्स, हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क, ये भी उसी का पार्ट है, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे द पार्ट ऑफ अ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन रखता है यानी जिसे पैगाम दिया मैसेज दिया जाता है, जो क्या कहता है फॉर द सिंथेसाइज ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए। एवरी प्रोटीन इज स्पेसिफिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर प्रोटीन खास होती है और एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। देखेंगे पार्टिकुलर कॉल द जीन, नाम जो उसका जीन का, दोबारा डेफिनेशन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट हुई हुई। देखेंगे द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन रखता है, जो क्या कहते हैं मालूमात जिसके पास होती है, या जिसे हिदायत दी जाती है, इंस्ट्रक्शन से मुराद होगा हिदायत दी जाती है कि वो खास किस्म की प्रोटीन तैयार करे, कॉल्ड द जीन। जिस जगह क्रोमोसोम पे जीन मौजूद होते हैं उसे लोकी बोलते हैं। यहाँ पे देखें द पॉइंट ऑन क्रोमोसोम वेयर द जीन इज लोकेटेड इज कॉल्ड द लोकी, हम उसे नाम देंगे लोकी का। जीन्स आर ट्रेड, जीन्स खसूसियात होती हैं। एवरी जीन इज स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन, अपने काम के लिहाज से जीन क्या है, खास हैं। जैसे कि ब्लड के जीन्स अलग है, हाइट के जीन्स अलग है, इंटेलिजेंस के जीन्स अलग है। जो चीज़ डोमिनेंट हो जाती है वही चीज़ बढ़ जाती है। ब्लड के अंदर बार बार जब एक्सचेंज ऑफ जीन्स यानी कि उनका तबादला, जीन्स का तबादला नहीं होता, उस दौरान फिर बहुत सारे डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जीन्स आर ट्रेड, ये भी एमसीक्यू आते हैं। व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर अलीज, जीन्स आर, यानी कि और भी 3-4 आपको ऑप्शन देके फिर आपको ट्रेड भी दे देगा। तो जीन्स ट्रेड होती हैं, खसूसियात होती हैं। अब अलील की बात करेगा, व्हाट आर अलील, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन की मुतबादिल शक्ल को इज कॉल्ड द अलील। यहाँ पे अब एग्जांपल देख लेंगे, मैंने कहा मैं साथ ही जो है ना लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ए और ये ए हमेशा जीन पेयर की शक्ल में मौजूद होंगे। ये अब है जीन, अगर हम यहाँ पे देखें ये ए और ये ए, अब ये कैपिटल ए, ये जो ये पेयर है ये इसका अलील है, ये इसका अलील है, तो ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें द अल्टर, देखें अब आपके पास कैपिटल ए भी आ गया और स्मॉल ए भी आ गया। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन की अल्टरनेट मुतबादिल शक्ल को इज कॉल्ड द अलील, तो नाम देते किस चीज का, अलील का। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया, यहाँ देखेंगे जरा गौर करेंगे व्हाट आर अलील के बारे में, और यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है डोमिनेंस के बारे में। यहाँ देखें ये हमारे पास अगर कैपिटल ए है, ये स्मॉल है, ये भी कैपिटल ए और ये स्मॉल है, क्रॉस हुआ तो म्योसिस के दौरान हमें पता है कि हाफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर। अगर हम इसको फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास फादर है और ये हमारे पास अगर मदर है, तो अगर एक हिस्सा यानी कि क्रोमोसोम एक आएगा, हमें ये भी पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 में से जब वो तकसीम होगी तो वो 23 कम फ्रॉम फादर एंड 23 कम फ्रॉम मदर। तो अब यहाँ पे देखें ये कैपिटल ए भी इधर से आ गया या ये कैपिटल ए इधर से आ गया, तो हमारे पास जो है ना, सॉरी, ये स्मॉल ए वाला और ये स्मॉल ए वाला, तो हमारे पास दोनों स्मॉल हो गए, तो ये रिसेसिव भी होंगे। ये आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर इधर से ये कैपिटल आ गया, इधर से स्मॉल आ गया, ये हमारे पास हो गया, और ये कैपिटल आ गया, तो क्या हो गया हमारे पास, ये कैपिटल हो गया। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, देखें ये इनकी दोनों की खसूसियात एक होगी, क्योंकि जो कैपिटल है हमेशा डोमिनेंट रहता है, ये रिसेसिव है। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह क्या हो सकती हैं, इसकी शक्लें हो सकती हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे जीनोटाइप के ऊपर, जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। जीनोटाइप क्या है और इसकी जो है ना टाइप, इसकी इकसाम कितनी है। जीनोटाइप, व्हाट आर जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स क्या होंगी, द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन, खास किस्म का जो है ना कॉम्बिनेशन यानी कि मिलना ऑफ जीन इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इज नोन एज द जीनोटाइप, यानी अपीयरेंस जीन का मिलना, जब मुख्तलिफ किस्म के खास किस्म के जीन मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। तो इस नाम को उसने नाम दिया, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का जाहिर हो जाना, जो जीन जाहिर हो जाएंगे तो उसे हम नाम देंगे जीनोटाइप का। देखेंगे अब जीनोटाइप की इकसाम कितनी है, होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। देखेंगे यहाँ पे होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरो, होमो से मुराद एक जैसे, जीनोटाइप मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, हेटेरोजाइगस, हेटेरो का मतलब जो होता है डिफरेंट, जीनोटाइप मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। यहाँ पे सेम, यहाँ पे डिफरेंट, किस तरह होगी देखते हैं। होमोजाइगस जीनोटाइप किस तरह होगा, the genotype in which the genes pair contain the two identical alleles is called homozygous genotype। इसकी मैंने डायग्राम खुद नहीं बनाई थी, ये मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ। यहीं पे जरा देखेंगे, यहाँ पे होमोजाइगस एक जैसे, अगर हम यहाँ पे ये तस्वुर करते हैं, हम इस पे देखते हैं, ये हमारे पास अगर एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, और होना तो ये चाहिए था कि इस पे जो ना कैपिटल ए स्मॉल होता, तो ये कैपिटल ए और ये
कैपिटल ए। तो ये होमोजाइगस है क्योंकि बोथ जीन्स आर सेम, दोनों सेम है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ नहीं है, रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं है, बोथ आर डोमिनेंट, दोनों ही क्या हैं, डोमिनेंट है। यहां देखेंगे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन, आपसे ये क्वेश्चन करता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट बात है, और ये बार बार रिपीट हुआ सवाल है, और उसके साथ में ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, और डायग्राम जिसकी बनती है उसकी लाजमी बात बनानी है, अदरवाइज वो जो है ना 0.5 या 1 जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन होती है बोर्ड की तरफ से वो नंबर डिटेक्ट कर लेता है। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, द जीनोटाइप इन विच द जीन्स पेयर कंटेन टू डिफरेंट अलील। यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के अलील क्या रखेगा अपने पास रखेगा, कॉल्ड द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। इसकी भी मैंने डायग्राम नहीं बनाई थी, ये मैं अब आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये हमारे पास अदर क्रोमोसोम है। यहाँ देखेंगे ये कैपिटल ए और ये आ गया हमारे पास स्मॉल ए। अब जरा खुद गौर कर लें तो ये दोनों मुख्तलिफ हो गए, डिफरेंट हो गए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप हो गया। अपीयरेंस ऑफ द जीन, जीन का जाहिर हो जाना, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट किस्म के जीन हेटेरोजाइगस, डिफरेंट जीन और सॉरी डिफरेंट बट जीनोटाइप मतलब जीन, तो अपीयरेंस ऑफ द जीन यहाँ पे सेम, ये होमोजाइगस में सेम होगा, हेटेरो में डिफरेंट होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है। डोमिनेंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी। द हेटेरोजाइगस कंडीशन आर वंस अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। देखें अब यहाँ पे जरा डायग्राम के अंदर देखें, ये मैंने पहले से बना दी थी, ये देखें ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। अब जो कैपिटल ए वाली खसूसियत थी ना, यानी कि अगर ये टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा था तो ये ड्वार्फिज्म को यानी कि आपके जो ना बोनेपन को कंट्रोल कर रहा था, तो टॉलनेस आप पर वैसे रहेगी, इसके एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये क्रॉस में आ जाएगा। तो देखें द हेटेरोजाइगस कंडीशन वंस अलील, एक क्योंकि ये इसका अलील है, अगर हम यहाँ देखें ये कैपिटल ए और ये ए इसका अलील है और ये इसका अलील है, दोनों एक दूसरे के अलील हैं, तो ये है पेयर जीन का, बट दिस पेयर इज नोन एज द हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे मार्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट अलील, तो उसको नाम देंगे डोमिनेंट अलील का। दोबारा देख लेंगे, द हेटेरोजाइगस ऐसी कंडीशन जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के अलील होंगे, यानी एक दूसरे के अलील, जीन्स की बात की कंडीशन, वन अलील, एक जो अलील है दूसरे की खसूसियत को पीछे बैक छोड़ देगा, यानी उसे छुपा देगा और खुद जाहिर हो जाएगा, इज कॉल्ड द डोमिनेंट अलील नाम देंगे उसका। रिसेसिव की बात करता है, अब जो अलील पीछे छुप गया है उसे हम रिसेसिव का नाम देंगे, द अलील्स विच नॉट एक्सप्रेस। अब जैसे हमारे पास ये कैपिटल ए एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसे हम नाम देंगे रिसेसिव का। इसकी भी डायग्राम है, यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये भी इस तरह, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, इसको हम क्रॉस लगा के यहाँ पे इसको शो कराएंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे कि ये हमारे पास रिसेसिव अलील है। द अलील्स विच नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड द रिसेसिव अलील। अब यहाँ पे देखेंगे फिनोटाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन करता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप में फर्क बयान करें, यहाँ से वो आपसे डेफिनेशन मांगेगा और उसके साथ आपको कहेगा यहाँ पे एक्सप्लेन द फिनोटाइप, फिनोटाइप को एक्सप्लेन करें, यानी कि दोनों को आप डिफरेंशिएट करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का जाहिर होना इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, खसूसियात की शक्ल में, इज कॉल्ड द जीनोटाइप, तो नाम देते हैं हम उसका जीनोटाइप। एग्जांपल देख लेते हैं, अल्बाइनो और कहते हैं कि नॉर्मल पिगमेंट। ये अल्बाइनो के लिए रिसेसिव की भी आपके पास बेहतरीन एग्जांपल आ गई। ये जब रिसेसिव आपस में मिलते हैं तो एल्बिनिज्म होता है, यानी कि कलर आपका वाइट, बिल्कुल वाइट होगा, या जैसे आप भूरा पानी या कक्का पानी जिस तरह है ना, नाम देते हैं ब्राउननेस, ये बिल्कुल वाइट है ना उस तरह होगा। और इसमें क्या आएंगे, पिगमेंट आएंगे, इसको कंट्रोल करेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, क्योंकि हमेशा हमने बात की जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव पे गालिब आ जाएगा। तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।